अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान और आपका दोस्त उस्मान महबूब। और नाजरीन, आप लोगों ने नौजवानों की नाकामियों के बारे में तो बहुत सुना होगा और होते भी अक्सर हमारे नौजवान बहुत सारे होंगे जो मायूस हो चुके होंगे। लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे बिजनेसमैन से करवाऊंगा जिन्होंने ज़िंदगी के 10-12 साल नाकाम होने के बावजूद भी मायूसी को इख्तियार नहीं किया। अल्लाह में यकीन रखा, अपने आप में यकीन रखा और स्ट्रगल करते रहे। और स्ट्रगल करने की वजह से आज वो एक निहायत कामयाब बिजनेसमैन है। हमारे साथ हमारे भाई मौजूद हैं राना हसन। उनसे ही जानते हैं बाकी उनकी कहानी और उनकी सक्सेस की स्टोरी उनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, कैसे हैं आप? सुनाए खैरियत से? जी वालेकुम अस्सलाम जी उस्मान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हसन भाई, सबसे पहले तो आप हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि जैसे कि मतलब नाकामियाँ इंसान को आती हैं ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा आती हैं, आपकी ज़िंदगी में भी आई, लेकिन इंसान सबसे पहले मायूस हो जाता है। आपने क्या सोच के मतलब जो है अपनी हिम्मत को उसी तरह बांधे रखा और मायूसी की तरफ नहीं गए आप? अच्छा, इसमें उस्मान भी ऐसे होता है कि जितने भी हमारे बिजनेसमैन जो भी कामयाब हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखो तो आपको सबसे पहले एक चीज़ नज़र आएगी कि उन्होंने एक बड़ा उनका तल्ख माजी है। मुश्किलात उनके साथ बहुत ज़्यादा आती हैं। कुछ लोग जो हैं वो उस मुश्किलात को यानी कि अबूर करके आगे निकल जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बेचारे जो उनसे है ना वो दिल हार जाते हैं। हमारे सीन में यही कुछ था मेरे साथ। मैंने 12 साल की मेरी स्ट्रगल है और 12 साल की स्ट्रगल ऐसी है कि मैं आपको बयान करूं तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस किस तरीके से हम लोगों ने अपना टाइम स्पेंड किया। हम जब लाहौर में आए थे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग तो अपनी पढ़ाई के लिए घर से यहाँ से आए थे। बेसिकली मेरा ताल्लुक जो है वो तहसील कलूरकोट डिस्ट्रिक्ट बखर से है। तो जब हम लोग लाहौर आए तो उसके बाद मैंने जब यहाँ पे अपना काम, ये जो मेरा प्रोफेशनल स्टार्ट हुआ, उसके बाद मैंने जो है ना तकरीबन 12 साल इसके अंदर स्ट्रगल किया और अच्छा खासा स्ट्रगल किया। एक काम को हमने स्टार्ट करना, उसके अंदर मेहनत करनी, हमारे साथ 100 तरह के इश्यूज़ आ जाते थे, काम बंद हो जाता था, फिर दोबारा निकलना, फिर दोबारा, हर दिन नया चैलेंज होता था। इवन कि ऐसा होता था अक्सर रात को ना कि हम सारा दिन हम लोगों ने मेहनत करनी, रात तक ना हमारे हौसले टूट जाते थे, हमारी बस हो जाती थी, हमारे रोने निकल जाते थे। लेकिन नेक्स्ट डे फिर दोबारा से वही जज्बा लेके आपने मायूसी को किसी सूरत इख्तियार नहीं किया? मैंने अपने ऊपर बिल्कुल हावी नहीं होने दिया, ना मैंने ना मेरे भाई ने। मेरी फैमिली की सपोर्ट मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी। वो जानते थे ये हम लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कभी ना कभी कामयाब ज़रूर होंगे। और जैसा कि मतलब बड़ा मशहूर शेर है, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो इसीलिए ये नाकामियाँ जो होती हैं ना, ये कामयाब इंसान को कामयाब बनाने का एक मेन हिस्सा होती है, मेन पार्ट रोल कर मतलब मेन रोल ये प्ले करती हैं इंसान की ज़िंदगी में। बिल्कुल ऐसा ही है। जब आपके सामने एक मुश्किल का पहाड़ खड़ा होता है ना, जब आप उसे क्रॉस कर लेते हैं ना, वो आप पीछे मुड़ के देखें आपको पहाड़ छोटा नज़र आएगा, क्योंकि आपका कद उस पहाड़ से ऊंचा हो जाता है। हो चुका, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। यार हसन भाई की बातें देखें, कामयाब बिजनेसमैन की गहरी गहरी मोतियों जैसी बातें हैं। तो उस्मान भाई, मैं आपको ये बता रहा था कि इस तरीके से हम लोगों ने, जब आप मुश्किलों को फेस करते जाओगे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करता जाएगा। हम लोगों के साथ मैं फिर इवन कि मेरे पे एक ऐसा वक्त भी आया था, मैं सोचता था, मुझे ना ख्याल आया करते थे कि मैं, जो हमारे ये बड़े बड़े लोग हैं हमारे पाकिस्तान के, जैसे मलिक रियाज हैं, जैसे आपके मियां आमिर महमूद हैं, इमरान खान है, ये लोग जिनको अल्लाह ताला ने इतना इतना कुछ दिया है, मैं सोचता था मैं ना ख़त लिखता हूँ इनको। मैं ख़त लिखता हूँ कि यार मेरे ना ऐसे ऐसे मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं मकरूज़ हूँ एक किस्म का, तो मुझे जो है ना वो मैं चाहता हूँ मेरी जान छोड़ जाए इस चीज़ में। हाँ, कि मैं कर्जा कितना हसन भाई, कर्जा कितना था आप पे? तकरीबन उस वक्त जो ना 2 मिलियन का था, 20 लाख रुपए मैंने 12 साल में मुख्तलिफ तजुर्बों में समझ लें कि मैंने वेस्ट किए थे। छोटी सी उम्र में इतना ज़्यादा कर्जा, कोई पता नहीं था कहाँ से आएंगे पैसे, किस तरह उतारूंगा, सिर्फ अल्लाह पे उम्मीद। अल्लाह पे उम्मीद। फिर मैंने ना ख़त लिखा, मैंने सारों को ना उसमें वो मेंशन किया। मैंने कहा मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि, फिर मुझे ख्याल आया कि यार मैं इन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, इन्हें भी अल्लाह ने दिया है, मैं क्यों ना अल्लाह से रिक्वेस्ट करूं। मैंने फिर मेरी बीवी ने, भाई, हम सब घर वालों ने दुआएं करने की, अल्लाह हमारे लिए कोई रास्ता निकाल। बस फिर वो मेरे पास लास्ट सब कुछ करने के बाद मेरी वाइफ का वो जो था ना, थोड़ा बहुत उसका गोल्ड था, वो मैंने सेल आउट किया। सेल करके हम तीनों मिल के जो है ना घर में अपना किचन बना के पिज़्ज़ा स्टार्ट किए। सबसे पहले हम लोग पिज़्ज़ा बेचा करते और हमारी कुकिंग बड़ी अच्छी थी, हमारे पिज़्ज़ाज़ बड़े टॉप क्वालिटी के होते थे। अच्छा, होना ये कि पिज़्ज़ा बना के हम लोगों ने सेल आउट करने ऑनलाइन। अब लोग आते थे कि ना ये हम ना इनके फ़्रेश खाते हैं, इनके घर डिलीवर होते हैं, इतने मज़े के होते हैं, तो इनके फ़्रेश खाएंगे तो कैसे होंगे।
वो जनाब मैंने जब उनको कहा कि आप आ जाएं, आप आके वहीं पे मतलब कि गाड़ी में बैठ के खा लें, तो गाड़ियाँ वो जनाब हफ्ते के बाद वो तो पूरी लाइन लग गई हमारी, घर के बाहर लाइन लग गई। लाइन लगी। अब वो लोग जो डिग्गी पे बोनट पे रख के पिज़्ज़ास खा रहे हैं। अच्छा जी, वो क्या हुआ कि वो जो हमारा लैंडलॉर्ड थे, जो मालिक मकान थे, उन्होंने साथ वाले पड़ोसियों ने फिर शिकायत की कि पूरी गली ब्लॉक करे बैठे हैं, तो आप इनको जो है ना यहाँ से वाइंड अप करवाएं, ये काम नहीं ठीक। मूव करवाएं आपको, मतलब यहाँ से निकाल। तो फिर घर से घर तक जो था ना, मजबूरन हमें उस टाइम फिर घर से फ्रोज़न चीज़ें बनाते थे और हम लोगों को डिलीवर करते थे। फिर हमने अपना पिज़्ज़ा वाला सारा चलता हुआ सेटअप बंद कर दिया। तो फिर वो जो कुछ मेरे पास थे सामान वगैरह, वो मैंने सेल आउट किया अपना, और मैंने वहाँ से फिर 50-60 हज़ार मेरे पास बच गया था। सिर्फ 50-60 हज़ार? हाँ, वहाँ से फिर मैंने, मेरे भाई ने, मेरी वाइफ ने, हम तीनों ने चीज़ें बना के फिर लोगों को घरों में डिलीवर करवानी। ये 3-4 साल पुरानी मैं आपको बात बता रहा हूँ। फिर मेहनत हम करते गए, अल्लाह ताला इसमें बरकत डालता गया। इवन कि फिर एक दिन जो था ना, मुझे किसी से पता चला, और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, इस सारे ब्रांड को एकदम से हाइप कहाँ से मिली है। वो अब 1-1.25 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे किसी ने बताया कि ना खलीलुर रहमान साहब जो है ना, खलीलुर रहमान कमर जो है, वो रहते हैं उधर अपना, उनकी सोसाइटी का मैं नाम नहीं लूँगा, वो वहाँ पे रहते हैं। तो अच्छा, मुझे पता चल गया। मैंने ना पता करते करते, मैं उनका फ़ैन भी था, वैसे मुझे बड़े पसंद थे, तो मैं ना उनसे मिलने गया, तो मैंने ना अपनी सारी प्रोडक्ट्स उन्हें दी। तो मैंने उन्हें अपनी स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहा यार मैं वैसे ये काम नहीं करता हूँ, मैं इंडोर्समेंट वगैरह किसी को नहीं आज तक दी, लेकिन तुम मुझे बड़े अच्छे लगे हो, तुम्हारी मेहनत है, तुमने इतना अर्सा किया। तो मैंने कहा मुझे एक छोटा सा क्लिप दे दें आपने, मेरे मोबाइल पे मैंने बनाया। तो वो उन्होंने मुझे वो क्लिप, मेरे पास अभी भी सेव है, मैंने अपने यूट्यूब पे भी लगाया हुआ है, घर से घर तक पे। तो वो जनाब आला ना, मैंने वो लगा दिया। अच्छा, वो जब मैंने लगाया, मैंने उसको मतलब कि वो फिर वायरल हुआ। वायरल होने के बाद जनाब वो फिर ना एक और है आपकी यूट्यूबर है, जुनैरा है उनका नाम, उन्होंने वो देखा क्लिप, उन्होंने ऑर्डर किया। वहाँ से फिर चीज़ पहुँची आफ्ताब साहब के पास। आफ्ताब साहब ने जब बर्फ़ी खाई, बर्फ़ी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, वो जनाब उन्होंने इंडोर्स कर दिया। जब उन्होंने इंडोर्स कर दिया, तो फिर वहाँ से फिर हम लोग ना वायरल हो, ये 1 साल पहले। तो यानी कि ये हमारा स्टोरी थी। तो फिर ऐसे ऐसे चलता गया, और फिर वो काम बढ़ता चला गया। पहले हम 1-2 घर थे, फिर मैंने अपने साथ लोगों को अटैच करना शुरू कर दिया। छोटे छोटे घरों के अंदर मैंने अपनी एक प्रोडक्ट दे दी। सारा प्रोडक्शन हम खुद नहीं करते थे। फिर मैंने लोगों को अपने साथ रोज़गार में अटैच करना शुरू कर दिया। वो फिर एक पूरी एक टीम बनी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, 50,000 से जो सेटअप स्टार्ट किया गया था, वो आज माशाल्लाह कहाँ पे पहुँच गया है? महाना आपका रेवेन्यू तकरीबन उस सेटअप से कितना आ जाता है? भाईजान मैं आपको बताता हूँ, 30 ख़ानदान मेरे साथ अटैच हैं। उन लोगों के घरों में अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है, सब मेरे साथ बड़े खुश हैं। प्लस ये कि मेरे वर्कर्स हैं, फिर उसके बाद मेरे पूरी एक टीम है, डिलीवरी राइडर्स, ये वो सारा कुछ है, फिर मैं अपना भी खुद का भी। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुश हूँ अपनी कमाई से। और क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला मेरी ज़रूरियात से बहुत ज़्यादा दे रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा, जितनी मतलब जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा अल्लाह दे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे मेरी ज़रूरतों से ज़्यादा मिल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और नाजरीन, सिर्फ यही नहीं कि इन्हें उनकी ज़रूरियात से ज़्यादा मिल रहा है, बल्कि वो जो 30 घर जो हसन भाई ने बताए हैं, जिन 30 घरों का जिक्र किया है, उन 30 घरों में भी रोज़गार उमर भाई की वजह से ही जा रहा है। वो भी अपने घरों से प्रोडक्ट्स बना के दे रहे हैं और रोज़गार का ज़रिया बना हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो हमारे साथ प्रोडक्शन करते हैं, और अभी हम लोग अपने पूरे लाहौर के अंदर जो है ना अपनी पूरी दुकानें खोल रहे हैं जगह जगह के ऊपर। 50 शॉप्स अभी हम लोग स्टार्ट में लाहौर में खोलेंगे, और ये जब खुलेंगी उसके साथ मेरे साथ और घर अटैच होंगे। मैंने कोई नहीं रखा हुआ कि मैंने कोई ऐसा कुछ मैंने करना है कि मैंने कोई बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस बनाना है, ऐसा कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा, बेचने वाले भी मेरे साथ अटैच हो, बनाने वाले भी मेरे साथ अटैच हो, उन सब के नसीब का मुझे मिलेगा। वो अपने नसीब का कमाएंगे, मेरा उनके साथ जुड़ता जाएगा। मेरा तो ये फ़लसफ़ा है, ये बड़ा मज़े का है, और मैंने तजुर्बा किया, और इसमें आप यकीन करें जो भी करेगा उसको फ़ायदा ही होगा। अल्लाह ताला इसको कामयाब करे, लोगों को हमारे साथ अटैच होंगे, उन लोगों की दुआएं हैं हमें, और अल्लाह का बड़ा करम है। इंशाल्लाह ताला मैं इसको, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं पूरे पाकिस्तान में इसको फैलाऊँगा। इंशाल्लाह हम भी दुआ करेंगे, अल्लाह आपको कामयाब करे। हसन भाई, लेकिन एक मुझे बात बताइएगा कि इतनी ज़्यादा महंगी क्यों है ये बर्फ़ी? क्योंकि हाँ, मार्केट में भी बर्फ़ी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, इतनी महंगी बर्फ़ी कहीं पर भी नहीं है जितनी आपकी है। उस्मान भाई, बर्फ़ी जो है ना, वो बनाने के लिए आपको बेसिक इंग्रेडिएंट तो इसमें दूध ही होता है खालिस। अगर आप इसके अंदर मिल्क पाउडर नहीं डालते, अगर आप इसके अंदर किसी किस्म की एडिटिंग नहीं करते, चीनी आप अपनी कम रखते हैं, खालिस खोए के साथ बनाते हैं, तो आपको यानी कि 7-8 kg दूध आपको चाहिए 1 किलो बर्फ़ी बनाने के, क्योंकि उसने ड्राई होके खोए में तब्दील होना है। उसी खोए ने फिर उसमें आप चीनी डालें। अब अगर आप उसमें चीनी बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो वो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। अब मैं आपको ट्राई करवाता हूँ, आप ये ज़रा चेक करें।
अच्छा नाजरीन, ये बर्फ़ी भी इनके पास अभी मौजूद है जो हम खुद चेक करते हैं कि आखिर क्या वजह है इस बर्फ़ी में, ऐसा क्या है जो ये इतनी महंगी है। और ये बर्फ़ी नाजरीन, बर्फ़ी तो वाकई बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ेदार है। और इस वजह से इतनी महंगी है कि खालिस दूध में खालिस दूध है और इसके अंदर फिर आपकी प्रोडक्शन जो है ना वो जब आप करते हैं, अब जब आप चीज़ें खालिस बनाएंगे आपकी कॉस्ट ऊपर जाएगी। तो अगर आप इसके अंदर फिर चीज़ें ऐड कर देंगे, जैसे मैंने ड्राई मिल्क बताया, आप वही चीज़ आप 300-400 में भी तैयार कर सकते हैं। तो ये सिर्फ खालिस है और हमें कॉस्ट यही पड़ रही है और हमने उसके ऊपर अपना एक प्रॉफिट मार्जिन भी रखना है। तकरीबन 1 kg की कॉस्ट आपको कितनी पड़ती है? तकरीबन आप कह लेंगे 700-800 के करीब। 700-800 के करीब पड़ती है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर मतलब बाकी सारे मामला देख के अपने प्रॉफिट वगैरह का आपने मार्जिन रख के तो इस रेट मेरी फिर वो उनके राइडर्स हैं, फिर उनकी सैलरी है, मार्केटिंग है, सारा कुछ है, तो ये फिर हम लोग उसको फिर बेचते हैं। इसके तो नाजरीन, ये थे हमारे हसन भाई जो कि एक कामयाब बिजनेसमैन है। और अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है आपने किस तरह बिजनेसमैन बनना है, किस तरह बिजनेस करना है, जॉब्स नहीं है, कोई भी परेशानी है, तो सबसे पहले तो ये कि हमारे जो हसन भाई हैं इनसे आप आइडिया भी ले सकते हैं, क्योंकि आइडियाज़ का बंडल है माशाल्लाह, एक जीती जागती कामयाब मिसाल है। और दूसरा ये कि आप इनकी फ्रेंचाइज भी ले सकते हैं, इनके पार्टनर भी बन सकते हैं, जो भी मामला है आप इनसे खुद डील कर सकते हैं, लेकिन आपने मायूस नहीं होना। अल्लाह पे यकीन रखें, खुद पे यकीन रखें, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम छुएगी। और अपने मेज़बान उस्मान महबूब को आज के लिए दें इजाज़त, मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।